नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। कहते हैं लोगों को अपने जीवन में मुस्कुराना चाहिए। इससे एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप भी डेवलप होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। अगर कोई व्यक्ति निराश हो तो आपका मुस्कान या आपकी मुस्कान को देखकर वो भी मुस्कुराते हैं, तो एक अच्छा तालमेल भी बनता है। लेकिन आपके मुस्कुराहट के लिए, इस मुस्कुराहट को सहेजने के लिए आपके दाँतों का सही होना बहुत ही आवश्यक होता है। जी हाँ, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस तरह का जो सेशन हम पहली बार अपने चैनल में लेके आ रहे हैं। इस सेशन में हम आपको मिलाएँगे डॉक्टर मैम से, जो बताएगी कि जो अभी वर्तमान समय में आपके दाँतों में क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है। जैसे-जैसे जनरेशन बदला, खान-पान बदला, तो कई तरह की नई बीमारियाँ हमारे दाँतों के लिए आई है। तो उस बीमारी से कैसे बचना है, अपने दाँतों को कैसे सहेजना है, भले ही आप अपने किसी भी भोजन का जो आनंद है वो जीभ से ले सकते हैं, लेकिन उसमें दाँतों का होना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि एक जब आपके दाँत सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो एक उम्र के बाद आप बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसे आप खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आप उसे काट नहीं सकते। तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में डॉक्टर अनु वर्मा जी का, जो आज का जो पॉडकास्ट है वो पूर्ण रूप से समर्पित है आपके मुस्कान को लेकर। तो मैम, स्वागत है हमारे चैनल में। अ, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर आपका झुकाव इस तरफ क्यों हुआ? आप इस क्षेत्र में क्यों आए, चिकित्सा के क्षेत्र में, और खासकर दाँतों का चिकित्सक कैसे बने? अ, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनु वर्मा आप सभी को बीच आई हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपकी सभा में मुझे इस जगह पे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। आपने जैसे कि पूछा कि जी, इस फील्ड में आप यहाँ कैसे कैसे पहुँचे? एक्चुअली यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मुझे। अ, अगर देखा जाए तो सभी लोग जैसे ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए हुँ। कोई ना कोई उनके पीछे किन्हीं की हाथ होती है, ठीक है? जी, तो हमारे बिल्कुल। पीछे मेरे गार्जियन मतलब मेरे माता-पिता का मेन रोल रहता है जैसे कि और उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल रहता है गुरुजनों का। बिल्कुल। तो अगर गुरुजनों में बोले तो डॉक्टर कुलदीप नारायण हैं, जो कि जी, वही मुझे मोटिवेट करते आए हैं शुरू से, जी, ताकि मैं आगे कुछ डॉक्टर की फील्ड में आकर के लोगों का सेवा कर सकूँ। मैं अपनी तैयारी कर रही थी एमबीबीएस के लिए जी। लेकिन उसमें नहीं हो पाया तो मैंने हुँ, डेंटल फील्ड इसमें चूज़ किया। इस फील्ड में आने के बाद मैंने 4 साल की पढ़ाई मानसरोवर डेंटल कॉलेज जी, भोपाल से, जो कि मध्य प्रदेश में है, मैं वहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई की। उसके बाद प्रैक्टिस किया मैंने 1 साल का, वहीं से कॉलेज से ही इंटर्नशिप कंप्लीट की। मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने कॉलेज की हुँ, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। जी, इसके लिए मुझे बहुत सारी मतलब बहुत सारा मेहनत लगा, तब जाके मुझे ये गोल्ड मेडल का पद मिला है। जी। ठीक है। जैसा कि मैम बता रही है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट होना किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक बहुत बड़ी बात होती है। कई लोगों से आपका कॉम्पिटिशन होता है, जो दिन-रात आपके साथ पढ़ते हैं, और उनसे आपको आगे निकलना बहुत ही वाक़ई बहुत ही मुश्किल का काम है। मैम, वर्तमान समय में अगर दाँतों के बारे में बात करें, तो एक वर्ड या एक बीमारी हम बोले, तो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है कैविटी। आप सुबह टीवी खोलें, जितने भी ऐड आएँगे टूथपेस्ट को से, वो सारा रिलेटेड जो वर्ड होगा वो कैविटी। तो मैम बताइए इसके बारे में, ये क्या है? एक्चुअली जब हम लोग खाना खाते हैं, जी, ठीक है? ख़ासकर किसी भी तरह का खाना, मीठा खाएँ या नमकीन खाएँ, जी, वेज खाएँ या नॉन-वेज खाएँ, ठीक है? इसको च्यू करने का काम मेनली दाँत करते हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन उनकी सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल, उनको कैसे ख़्याल रखते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कैविटी स्टार्ट होती है जब आप ब्रश करते हैं, प्रॉपर हुँ, तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है? या जल्दी भागा-दौड़ी के चक्कर में आजकल हम लोग कितना बिज़ी हो गए हैं कि ब्रश करने के लिए भी हम लोग टाइम नहीं दे पाते ठीक से। बहुत जी, मुश्किल से ब्रश करते हैं और जल्दी से टंग क्लीन करके ऑफ़िस की ओर भागते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि इस भाग-दौड़ वाली लाइफ़ में अपना दाँतों को कैसे आप सहेज के रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप जब भी जैसे सुबह का टाइम होता है, सब लोग को ऑफ़िस जाना रहता है बिल्कुल, और दिन भर हमारा दाँत
यानी मुंह काम करता है, खाता है, तरह तरह के फूड हैबिट्स हो गए हैं। आजकल तो जितने भी लोग स्नैक्स, चाउमीन, मैगी, चॉकलेट्स, मिठाई जितनी भी तरह की होती है, ये सब आने लगे। पहले ज़माने में इतने मिठाई या इतने स्वीट्स वेरिएंट नहीं थे जितना कि आज है। रात में लोग सोते वक्त भी, सोने से पहले भी लोग मीठा प्रीफर करते हैं। जी हाँ, ठीक है, ये नया तो ट्रेंड ये चीज नया ट्रेंड है, खाने के बाद मीठा खाए। है। ठीक है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट मीठे से नहीं करना है। जी, ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो या तो आप इवनिंग में कुछ मीठा ले सकते हैं, लेकिन रात को नहीं खाएं। और रात में मेन होता है कि रात में आपके पास समय ही समय होता है, तो उस टाइम आप बहुत अच्छे से ब्रश करके, टंग क्लीन करके, माउथ वॉश यूज करके आप सो सकते हैं, जिससे कि क्योंकि रात भर हमारा मुंह शांत रहता है। जी, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया अगर कहीं फूड अटक के रह गया है, खाना चबाते हैं तो बहुत जगह चिपक के रह जाता है, जिसके कारण सुबह जब उठते हैं या तो किसी के मसूड़े से ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, या ये फिर तो मसूड़े फूल रहे हैं, दांतों में दर्द हो रहा है, या फिर बैड ब्रेथ का कॉमन है ये सिम्टम, बैड ब्रेथ का कॉमन है ये प्रॉब्लम हो गया लोगों के बीच में। तो मैं कहूंगी कि रात में आप लोग जब शांत रहते हैं, कोई भागा दौड़ी नहीं है, तो अच्छे से ब्रश करके सोइए। ठीक है, माउथ वॉश यूज कीजिए, टाइम टू टाइम आप डेंटल चेकअप करवाइए। लोगों को लगता है कि हमारे मुंह में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको नहीं पता रहता है। लोग सोचते हैं कि दर्द नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ, ठीक है, या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो हमारे मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप दिखाते हो तो लगता है कि बहुत जगह कैविटीज हो गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया, पायरिया का शिकायत हो गया है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगी जब बीमारी छोटी होती है जी, तभी उसका इलाज कराएंगे, तब आपको जी, पैसे भी कम खर्च में हो जाएंगे, और परेशानियां भी लेकिन कम दर्द झेलना भी आपको कम पड़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे इसको इग्नोर करने लगते हैं, जी, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एकदम लास्ट केस में, लास्ट स्टेज में आएंगे, जब तक उनको पेन नहीं होगा, स्वेलिंग नहीं होगा, तब आते हैं। ठीक है, तो उस टाइम उनको हैंडल करने में भी तुरंत सूजन या और कोई चीज ट्रीटमेंट तुरंत नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, तब जाके उससे रिकवर हो पाता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आप स्टार्टिंग में आओ, जब आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो आप आके एक बार चेकअप करवा लीजिए, डेंटल चेकअप। कोई तरह का ट्रीटमेंट होगा तो कम पैसे में आपका इलाज हो जाएगा। परेशानी को और आगे तक लेके जाने से अच्छा है कि आप शुरू में इलाज करवा लें, जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और खुद से लोग घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, जिसके हाँ, चक्कर में वो प्रॉब्लम, दर्द तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो चीज रुकता नहीं है। एक बार अगर सड़न पकड़ ले दांत में तो रुकता नहीं, कंटिन्यू होता है जब तक कि उसका फीलिंग ना हो जाए। जी, साफ करके उसका सफाई ना हो जाए, फीलिंग नहीं कर दे, तब तक वो कंट्रोल नहीं, मतलब रुकता नहीं है। ठीक। मैम एक मिथ हम देखने को मिलेंगे, शहरों में तो कम, या तो शहरों को भी आप बोल सकते हैं। गांव में लोग आते हैं, दांत में कुछ प्रॉब्लम हो तो पता नहीं वो दांत से कौन सा कीड़ा निकालते हैं, या तो फिर झाड़ फूक की जो पद्धति है, हम 21st सेंचुरी में आ तो गए हैं, लेकिन इससे अभी हम दूर नहीं हो पाए। तो क्या ऐसा कुछ एक्चुअल होता है, क्या वो ठीक कर पाते हैं? एक्चुअली ये चीज मैं अपने साथ भी झेल चुकी हूँ। बहुत सारे पेशेंट आते बोलते मैंने झड़वाया था, 2 कीड़े निकले थे या 5 कीड़े निकले थे, निकाला था, फिर भी मेरा दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ। मैं ये बताना चाहूंगी, ये एक बोल सकते हैं मिथ्स है। ठीक है, जो कि गांव में लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन वो जाते हैं झड़वाने के लिए। हाँ, एक बार मेरे पास खुद जो झाड़ते हैं वो खुद आए थे मेरे पास, अच्छा, तो वो बोले मैं दांत को झाड़ता हूँ, जड़ी बूटी देता हूँ तो उससे दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा। बोले, मैंने पूछा कि आपका दर्द क्यों ठीक नहीं हो रहा है? मैंने बस ये कुछ जड़ी बूटी लिया था। तो मैंने बोला झाड़ फूक क्यों नहीं किया? तो उनका कहना था झाड़ फूक ऐसा कुछ होता नहीं है, बस लोगों को मेंटली हम लोग मतलब वो सोचते हैं कि झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। तो तो मैंने बोला वो कीड़ा कैसे निकलता है? तो उनका कहना था कि जो लकड़ी यूज करता हूँ जी, उसमें ऑलरेडी कीड़े रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं जब घुमाता हूँ या कुछ करता हूँ, घुमाता हूँ तो नीचे गिर जाते हैं। अगर रहा कीड़ा तो, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहा कीड़े वाली लकड़ी, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, दर्द ठीक हो जाएगा, ये दवाई या ये जड़ी बूटी यूज कर लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। बस ये एक अलग लेवल का स्कैम हाँ, ये स्कैम आम ही है, लोगों के लोगों के बीच हो के रहा साथ है। ये चल सिर्फ इस वाले में नहीं है, डेंटल वाले में नहीं है। एक्चुअली लोगों को कुछ बीमार पड़ते हैं तब भी वो झड़वाने के लिए जाते हैं। मैंने ये चीज देखा है बहुत ज्यादा, और जब बीमारी एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएगा तब मेरे पास आते हैं।
और वो जी। लोग तो कुछ अकवन का दूध भी यूज करते हैं, बोलते हैं उससे दांत टूट टूट के निकलता है। ठीक है, कुछ लोग नेल पेंट तक यूज कर लेते कि कीड़ा मर जाएगा, कीड़ा होगा तो। मेरे पास पेशेंट आई थी, नेल पेंट यूज की थी, दांतों में नेल पेंट लगाए थे एक्चुअली, और वो इतना बड़ा सूजन लेके आई थी क्योंकि उसमें एसिड हाँ, केमिकल्स रहते हैं, वो अंदर अंदर इंसर्ट होने के बाद वो पूरा बड़ा स्वेलिंग कर दिया था। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज इस तरीके की चीज आप लोग ना करें, इस तरह की चीज अपनाएं नहीं। जहाँ प्रॉब्लम आपको कुछ पैसे में इलाज हो जाना है, वहाँ आप प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं। जी। मैम अगर बहुत शॉर्ट में बात करें कि खान-पान को लेकर क्या अगर हम परहेज़ी रखें तो हमारे जो दाँत है वो स्वस्थ रहेंगे? क्योंकि हमारा जो खान-पान का सिस्टम है हुँ, इन 20 सालों में देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हुँ, हुँ, 2000 से इधर का बात करें हुँ, हुँ। तो क्या वैसा खान-पान होना चाहिए? देखिए बेसिकली हम लोग अब के ज़माने में ज़्यादा स्नैक्स वाले फूड या मैदे की फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर नॉनवेज। पहले उतना हाँ, नॉनवेज नहीं था ट्रेंड में लेकिन था। अब हाँ। खा रहे हैं, ठीक है? खाने से कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे लोग। जी। लोगों को नॉलेज नहीं है कि हम अपने दाँतों का कैसे केयर करें। लोग नॉनवेज खाते हैं, फ्रीक्वेंटली खाते हैं नॉनवेज, ठीक है? लेकिन वो दाँतों में जाके अटक के रह जाता है, जिसकी वज़ह से कभी सूजन या तो कभी कैविटीज़ या हुँ, कीड़े होने लगते हैं, ठीक है? इस केस में आप मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सफाई रखिए। खाने से कोई चीज़ मना नहीं है, लेकिन एक तरीके से खाएँगे कोई भी चीज़ों में कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि रात को मीठा नहीं खाना है। जी। ठीक, हुँ, तो ये हुँ, चीज़ मीठा नहीं खाना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि हुँ। लास्ट में अगर जब मीठा खाते हो वो दाँतों से चिपक के चिपक रह जाता है और वहाँ पे रात भर बैक्टीरिया ग्रो करेगा और हुँ, कैविटीज़ रहेंगी, ठीक है? हाँ, फल, साग-सब्जियाँ ये सब खाइए, अपने खाने में पोषक तत्व लीजिए, हुँ, जो कि हुँ। अभी बच्चे भी बहुत नहीं खाते हैं, हुँ, माँ-बाप भी ध्यान नहीं देते हैं, इज़िली लेज़, कुरकुरे वगैरह ये सब हाँ, खिला रहे हैं, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि वो सब थोड़ा कंट्रोल करें और हरी साग-सब्जियाँ खाएँ। जी। मैम अगर बात करें तो क्या आप लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने सुना है कि आप कैंप भी करते हैं हाँ। कि गांव में कैंप करते हैं जिससे लोगों में थोड़ा जागरूकता आ जाए इस हुँ, क्षेत्र में हुँ। तो उसके बारे में बताइए। जी, मैं 2 या 3 महीने में मैं कैंप कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़ करवाती हूँ, जी। ठीक है? जहाँ पे लोगों को, गरीब लोगों को या जो सक्षम नहीं है कि शहर आके हम्म, इलाज करवा पाए, उन तक मैं पहुँचती हूँ। ओके। ताकि मैं या तो मैं उनको बताती हूँ कि क्या ट्रीटमेंट होना है या हम्म, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके दाँतों में, ठीक है? ये हम्म, बताती हूँ और जहाँ तक हो पाता है मैं मेडिसिन भी देती हूँ उन लोगों को, उन तक पहुँच के, और कुछ जानकारियाँ भी देती हूँ कि अपने दाँत और मुँह का कैसे केयर करेंगे। जी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंटली मैं लगाती हूँ। अभी जस्ट मैंने 2 या 3 दिन पहले यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ था दूमा गाँव में, अच्छा। तो मैंने वहाँ अभी लगाया है और आज भी मैं यज्ञ से ही आई हूँ, वहाँ पे भी मैंने जोरासांक में भी कैंप का और आयोजन मतलब करवाया था। अच्छा। ठीक है, इसमें और वहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण हम्म, लोग जो रहते हैं, मेन हेड रहते हैं, वो लोग हमारा आपका हेल्प सहयोग करते हैं, करते हैं। सहयोग करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैम ने बताया कि आप अपने दांतों की एक्स-रे सुरक्षा उधर। कैसे कर सकते हैं अ, हुँ, और कई तरह की बीमारियों से बचाना तथा खान-पान में क्या ध्यान देना है। नहीं, एक रूटीन इससे वर्क जो 2 बार ब्रश करना है। कई जागरूकता की बात भी मैम ने बताई। झाड़-फूँक से हमें थोड़ा हटना इन सब चीज़ों के लिए साइंस पर थोड़ा विश्वास करना है। अपना जो मेडिकल साइंस है उस पर विश्वास करना है क्योंकि हमारा जो समाज है वो बदल रहा है तो उसके साथ हमें अपने तौर तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। मैम से अगर आपको मिलना है या मैम के से आपको संपर्क करना है दाँतों की समस्याओं को लेकर तो हम एड्रेस बता दे रहे हैं। अभी हम मैम के क्लिनिक में ही बैठे हुए हैं जिसका नाम है तो नाम है क्लिनिक का सिटी स्माइल डेंटल क्लिनिक। अगर एड्रेस पूछे तो गौशाला मोड़, पचम्बा में मैम का क्लिनिक है। जब ये वीडियो चल रहा होगा तो हम मैम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है क्लिनिक का वो डिस्प्ले कर देंगे। आप वहाँ से भी मैम से संपर्क कर सकते हैं। मैम हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपने धन्यवाद। हमारे व्यूअर्स को बहुत ही जो अनमोल बातें आपने बताई उनके लिए बहुत ही लाभदायक हो ये हमारी उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैम साथ में बोलेंगे जोहार झारखंड। जोहार जोहार झारखंड। झारखंड। जोहार झारखंड।